आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर आईटीआई फर्स्ट ईयर का जो नया पीडीएफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का उसका आज हम लोग पार्ट 10 करेंगे। इससे पहले 9 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाके क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये नया पीडीएफ जो 505 क्वेश्चन का जारी हुआ था निमी की वेबसाइट भारत स्किल्स पे, सभी एक वर्षीय व फर्स्ट ईयर ट्रेड के लिए, उसमें हम लोग 3 मॉड्यूल कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये है आपका चौथा मॉड्यूल है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, उसका आज हम ये क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इस तरह से हिट कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सारी वीडियोज, अभी ट्रेड थ्योरी की भी आएंगी, सेकेंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी हिंदी इंग्लिश में आएगा, वो सब कुछ भी आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे हम लोग एक बार मॉड्यूल फिर से देख लेते हैं। देखिए, हम लोग 3 मॉड्यूल कर चुके हैं। ठीक, आज चौथा मॉड्यूल है, इसको कंप्लीट कर लिया, ये 3 कंप्लीट आज ये कर रहे हैं, कल आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एंड इसका भी हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। आपका टोटल 18 पार्ट में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक बटन नहीं प्रेस करते हैं, जिस वजह से वीडियो कई बार डाउन हो जाती है यूट्यूब पे, तो प्लीज़ दबा के खूब दबाइए लाइक बटन। जितना आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अदरवाइज आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, जिससे हमें पता चले हाँ आप लोगों को वीडियोज़ पसंद नहीं आ रही, तो एटलीस्ट हम कुछ सुधार कर सकें उसमें। या आप कमेंट सेक्शन में हमें सुझाव दे सकते हैं कि सर कुछ और चीज़ें इसमें आप चेंज करिए। अदरवाइज अगर आपको सब अच्छा लगता है तो लाइक आपको ज़रूर करना चाहिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, एंड जैसा हर वीडियो में होता है इसमें भी लास्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए है, जो कि प्रीवियस पार्ट से एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बोनस क्वेश्चन के तौर पे। उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, द रेसिपी फॉर सक्सेस इंक्लूड्स। देखिए, हमने सीरियल नंबर्स नहीं चेंज किया मॉड्यूल वाइज, इसलिए हम यहाँ मॉड्यूल ऊपर लिख देते हैं कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि सीरियल नंबर बदलेंगे फिर आप समझ नहीं पाएंगे किस नंबर पे पहुंच गए सर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, द रेसिपी फॉर सक्सेस इंक्लूड्स, सफलता का नुस्खा, जो हम लोग कहते हैं ना, जैसे खाने की रेसिपी से रेसिपी होती है, वैसे सफलता का नुस्खा क्या होता है, उसमें क्या क्या शामिल होता है। सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ बिलीफ यानी आत्म जागरूकता और आत्मविश्वास, इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी, ग्रिट यानी धैर्य, या ऑल ऑफ द अबव यानी ऊपर के सभी। तो देखिए, अगर आपको सक्सेस होना है, सफल होना है, सबसे पहले तो आपको आत्म जागरूकता होनी चाहिए। आपके अंदर खुद की एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको करना क्या है, आप हैं क्या। पहले तो आप खुद को पहचान लीजिएगा, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप क्या क्या कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको अपने ऊपर बिलीफ होना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें अगर आपके अंदर आ गई तो अगला होता है इंडिपेंडेंस। आप थोड़ा सा फ्री हो हर चीज़ में, किसी का दबाव ना हो आपके ऊपर, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। थर्ड होता है अगर आप धैर्य रखें। ये तीनों चीज़ें हैं तब आप सक्सेस हो सकते हैं। यानी ये तीनों चीज़ें किसी भी सक्सेस के लिए क्या हैं, जरूरी है, तभी आपकी सफलता की जो नुस्खा या रेसिपी हो तैयार हो सकती है, यानी आप सक्सेस हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया इज अ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। सिर्फ 505 क्वेश्चन देखे ना, आप घबराइए मत। आपको 505 में से मिलेंगे 25, एंड ईच एंड एवरी मॉड्यूल से प्राप्त 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। आसानी से आप लोग कर लेंगे। हमारा तो यही एक टारगेट है, आप लोग 25 में 25 पूरे सही करके आएँ। एंड इसीलिए आपके एग्जाम से पहले हमने एकदम टारगेट ले रखा कि आपको ये सारे पार्ट हिंदी इंग्लिश में कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है, भारत कैसा देश है, हम सभी को पता है भारत कैसा देश है। एक डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील, या जिसको विकसित होना कहते हैं, कभी हो रहा है कंटिन्यू विकसित, ऐसा कंट्री हमारा इंडिया या हमारा भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, एज पर द स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट इन इंडिया ऑफ 2010, वुमेन आर पेड स्पेस मेन फॉर सेम वर्क। 2010 में भारत की रोजगार की स्थिति की एक रिपोर्ट आई थी। उसके अनुसार जो महिलाओं को भुगतान किया जाता है वो पुरुष एक ही काम के लिए, मतलब जो सेम काम महिलाएं कर रही हो एंड सेम काम पुरुष कर रहे हो, उनके बराबर किया जाता है, यानी इक्वल टू। मोर देन यानी महिलाओं को ज़्यादा दिया जाता है पैसा पुरुषों से, लेस देन यानी पुरुषों से कम दिया जाता है, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो सच ये था उस रिपोर्ट का कि महिलाओं को सेम कार्य के लिए पुरुषों से कम वेतन दिया जाता था कंपनियों में। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, एन स्पेस इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु इज ऑलवेज ट्राइंग टू मेक हिज हर बिजनेस बेटर बाय टेकिंग रिस्क एंड ट्राइंग न्यू आइडियाज। एक कौन, यहाँ पे स्पेस में बताना है कौन है वो, जो एक स्वनियोजित व्यक्ति है। स्वनियोजित मतलब जो जिसने अपना रोजगार खुद लगाया है। ठीक है, जो हमेशा जोखिम उठाकर, मतलब वो रिस्क लेता है और एक नए विचारों को, नए कुछ आइडियाज को आजमाता है, जिससे अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, उसे क्या कहेंगे। वेज एम्प्लॉयड यानी मजदूरी, रोजगार जो डेली बेसिस पे मजदूरी करते हैं उनको कहेंगे सैलरीड पर्सन को। अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार होगा वो। एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी होगा, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर आपका उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर होगा, जो कि अपने व्यवसाय को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए नए आइडियाज और रिस्क लेता रहेगा। ठीक है, एंड वही फिर क्या होते हैं आगे लाइफ में, सक्सेस होते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, व्हाट डज अ पर्सन नीड टू सक्सीड इन एंटरप्रेन्योरशिप।
एक व्यक्ति जो कि उद्यमिता यानी खुद का अपना रोजगार में सफल होने के लिए उसे क्या होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए एक व्यक्ति में, एक पर्सन में? मनी यानी उसके पास पैसा होना चाहिए, पावर यानी शक्ति होनी चाहिए, पॉलिटिक्स यानी राजनीति में उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, या माइंडसेट यानी नजरिया होना चाहिए। तो सच बात यह है, अगर आपके पास माइंडसेट है तो आप एक एंटरप्रेन्योरशिप यानी एक उद्यमी बन सकते हैं और सफल हो सकते हैं। जरूरी नहीं आपके पास पहले से पैसा हो, आप छोटे से स्टार्ट करके भी बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपने पढ़े होंगे। बस हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ऐसी चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती, शुरू सिखाई नहीं जाती, इसलिए हम लोग एक ही रास्ते भटक जाते हैं, हमें नौकरी करनी है, हमें नौकरी करनी है। लेकिन नौकरी आप किसके यहाँ करते हैं? जो एक एंटरप्रेन्योर होता है, जो एक ये माइंडसेट रखता है हमें उद्यमी बनना है, उसी के यहाँ जाके आप फिर जॉब करते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, अ स्पेस पर्सन इज समवन हु वर्क्स फॉर अ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट्स पेड फॉर दैट वर्क। एक व्यक्ति वह है जो किसी व्यक्ति या संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान करता है, नहीं होगा यहाँ पे, उसे भुगतान किया जाता है एक्चुअल में, ठीक है। तो इसी व्यक्ति को हम कहते हैं सैलरीड पर्सन, ठीक है। जो हम लोग नौकरी करते हैं किसी कंपनी में जाके या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो हम क्या करते हैं, हम अपना काम करते हैं, अपना टाइम देते हैं, ठीक है। उसके बदले हमें क्या मिलता है? हमें मंथ में कुछ एक सम अमाउंट मिल जाता है जो हमारी सैलरी होती है। ऐसे एम्प्लॉय को हम कहते हैं वेज एम्प्लॉयड, यानी रोजगार मजदूरी, या जो मजदूरी करके रोजगार अपना चला रहा हो, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन बी, वेज एम्प्लॉयड। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्पेस इज द एक्ट ऑफ सेटिंग अप एंड रनिंग अ बिजनेस टेकिंग ऑन रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट। स्पेस यहाँ पे है एक व्यवसाय स्थापित करने और चलाने, आगे बढ़ने का कार्य है, लाभ की आशा में। यहाँ हिंदी थोड़ी सी आपको कंफ्यूज करेगी, हम यहाँ आपको समझा देते हैं कि यहाँ पे बता रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है, क्या है? एक एक्ट ऑफ सेटिंग है, मतलब आप कोई एक ऐसा चीज़ स्थापित करना चाह रहे हैं, एक ऐसा बिजनेस रन करना चाह रहे हैं, रिस्क लेकर, टेकिंग ऑन रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट। आप रिस्क इसलिए ले रहे हैं कि हमें आगे इसमें प्रॉफिट होगा। सपोज करिए आप अपने, मान लीजिए आपने ITI किया इलेक्ट्रीशियन से एंड आप एक बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। एग्जांपल हम दे रहे हैं यहाँ पे कि आप जो है अपनी एक शॉप ओपन करेंगे एंड आप एक दो कैंडिडेट को ट्रेन करेंगे साथ में, एंड आप जो है वायरिंग वगैरह के कॉन्ट्रैक्ट लेके आप आगे काम करेंगे। तो इसमें एक रिस्क है, हो सकता है आपको ना मिले ज़्यादा क्लाइंट्स, उसी जहाँ कोई नौकरी करने जाएगा उसको 10, 12, 15,000, 20,000 रुपये महीने मिलने लगेंगे। रिस्क है, लेकिन अगर आपका ये काम चल गया तो जो 15, 20,000 महीने का कमा रहा है, इतना आप डेली का कमा सकते हो एंड अपने अंडर में आप लोगों को भी रख सकते हो। ऐसे हर व्यवसाय के साथ होता है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे, वेज एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, बोथ ए एंड बी कहेंगे, या नन ऑफ द अबव कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप, यानी उद्यमी व्यक्ति कहेंगे जो अपना ऐसा सिस्टम रन करना चाहेगा या शुरू करना चाहेगा, ठीक है। कई बार आप लोग सोचते हैं बोथ एंड ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव होगा तो वही सही होगा, तो ऐसा नहीं। देखिए यहाँ पे ये अपवाद है क्वेश्चन में कि इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स इज। वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड इसमें क्या सुधार हो सकता है अगर वो भी कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा हमें। ब्रिक्स का आपको विस्तार बताना है। देखिए इसको हम हिंदी में नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन जो हैं ये आपके हिंदी में नहीं आएंगे। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म एक्चुअल में होता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये एक ग्रुप है जिनको मिला के ब्रिक्स बना है। आपने ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में भी कई बार सुना होगा कि हमारे जो PM होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं, वो जाते हैं ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने, ठीक है। तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, यही है आपका ब्रिक्स का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन 9 है, विच ऑफ दीज इज अ क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। इनमें से कौन एक उद्यमी का गुण है, ठीक है। इनमें से कौन सा एक उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर का गुण है? हार्ड वर्किंग यानी मेहनती होगा, क्रिएटिव यानी रचनात्मक होना चाहिए, उसके अंदर कुछ आइडियाज आते रहने चाहिए डेली बेसिस पे, रिस्क टेकर यानी जोखिम लेने वाला होना चाहिए, या ऑल ऑफ द अबव यानी ऊपर के सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। एक उद्यमी, एक एंटरप्रेन्योर में ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तभी वो आगे सक्सीड हो पाएगा लाइफ में, ठीक है। लाइक बटन अभी भी आप लोगों ने नहीं दबाया शायद, तो दबा दीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे कोई भूल हो गई हो, आपने भूल गए हो दबाना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डज S इन SWOT। SWOT क्या है ना, एक एनालिसिस है, इसका एक फुल फॉर्म होता है, ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ये इसके 4 फुल फॉर्म होते हैं। तो इसमें S का मतलब क्या होता है? आपका स्ट्रेंथ होता है। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा दें, ये एक एक्चुअल में ऐसा एनालिसिस है कि इसमें जो S एंड O है ये आपका क्या होता है? हेल्पफुल है। ये किसी गोल को आपको अचीव करना है तो आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप अपॉर्चुनिटी जो भी मिले उसको ग्रैब करेंगे तो ये आप सक्सेस होंगे, ठीक है। एंड हार्मफुल होता है आपका वीकनेस एंड जो थ्रेट है वो, ठीक। इसमें ये आपके इंटरनल ओरिजिन होते हैं, स्ट्रेंथ है, वीकनेस आपकी अंदरूनी होती है,
एंड अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट जो होती है ये आपकी एक्सटर्नल ओरिजिन होते हैं, बाहर से आपको ये नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ तो आपके अंदर की स्ट्रेंथ होगी, बट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट जो होती है ये आपके एक्सटर्नल ओरिजिन है, तो यही आपका यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस, थ्रेट, ठीक है, या स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। एस का हो गया। अब डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होगा SWOT में, हमने बता दिया आपको क्या है, वीकनेस। राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन बी, वीकनेस। ओ का फुल फॉर्म क्या है SWOT में, ओ का है अपॉर्चुनिटी यानी अवसर। राइट आंसर क्या हो गया आपका, ए, अपॉर्चुनिटी। टी का फुल फॉर्म क्या है, टी का फुल फॉर्म है आपका थ्रेट, ऑप्शन बी, थ्रेट। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। एन एंटरप्रेन्योर शुड नॉट टेक एनी रिस्क, एक उद्यमी को कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए। क्या ये सही है? अगर आप एक उद्यमी बनना चाह रहे हैं तो क्या आपको जोखिम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ट्रू या फॉल्स, यानी सही है या गलत है। ऐसे क्वेश्चन भी इस बार आ सकते हैं आपके, जिसमें दो ही ऑप्शन होगा। तो अगर एक उद्यमी रिस्क नहीं लेगा तो एक सक्सेसफुल उद्यमी एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएगा। तो ये क्या है आपका, फॉल्स है, उसे जोखिम लेना चाहिए, लेना होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FMCG? FMCG का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट मूविंग कस्टमर गुड्स। ऑप्शन ए है आपका फर्स्ट मूविंग कस्टमर गुड्स, फर्स्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मेकिंग कस्टमर गुड्स या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर एक्चुअल में फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब ही यही है। फास्ट मतलब इसे तेजी से, ठीक है, चलना होगा, पहुंचाना होगा कहीं भी, ठीक है। एंड कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर के पास जो इसका उपयोग करने वाले हैं। गुड्स मतलब होता है सामान। तो एक्चुअल में ये ऐसे सामान होते हैं, FMCG प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे हम आपको कुछ कंपनीज के नाम बताएं, जैसे ब्रिटानिया है, अमूल है, नेस्ले है, ठीक है, जिसकी आप मैगी एंड ब्रेड मिल्क वगैरह पीते हैं, ठीक। इसी तरह से आपका ITC है। ये सब जो गुड्स बनाते हैं, जैसे आपको एग्जांपल दे दें, पैकेज, मान लीजिए पैक में दूध हो गया, पैकेज जो ब्रेड होते हैं, बेकरी का सामान होते हैं, अगर इन सबको बना के और तुरंत कस्टमर तक पहुंचाया ना जाए तो क्या होंगे, खराब हो जाएंगे। तो इन्हीं को एक्चुअल में क्या कहते हैं, FMCG कहते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। इन्हें जल्दी जल्दी से, ब्रेड में आप देखते होंगे एक्सपायरी क्या रहती है, 3 से 4 दिन की रहती है। तो अगर उसको आपके यहाँ कंपनी में वो बना और उसे पहुँचने में ही 4 दिन लगते हैं, तो कस्टमर तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सेम मिल्क का पैकेट है, दही का पैकेट है, ये सब जो आप देखते होंगे, ये सब FMCG प्रोडक्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई कस्टमर नीड इज, ग्राहकों की जरूरतों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है। थ्रू थर्ड पर्सन यानी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से, बाय एडवर्टाइजिंग और न्यूज़पेपर, अखबार पर विज्ञापन देकर, बाय ऑब्जर्वेशन एंड मैसेज, अवलोकन और संदेश द्वारा, या बाई टॉकिंग टू देम एंड सर्वे, उनसे बात करके और सर्वे करके। तो देखिए, अगर आप कस्टमर की नीड को आपको जानना है, ग्राहक की ज़रूरत को पहचानना है, तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, उन्हें क्या चाहिए। एंड एक सर्वे भी आपको करा सकते हैं कि एक सर्वे कराइए, उसमें डिफरेंट क्वेश्चन पूछे, कस्टमर को क्या क्या पसंद है, उसके बेसिस पे आप देखिए कितने % लोगों ने किस चीज़ को पसंद किया, उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट में, अपने बिजनेस में कोई चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, Which are the important elements to remember while doing a customer survey? एक कस्टमर सर्वे, आप ग्राहक सर्वेक्षण आप कर रहे हैं, तो किन महत्वपूर्ण तथ्यों को आप या तत्वों को आप याद रखेंगे, याद रखना चाहिए। टॉक एंड टॉक मोर, यानी अधिक बात करें और ज़्यादा बात करें। राइट एंड रीड, लिखें और पढ़ें, ठीक है। लिसन एंड लिसन, सिर्फ सुने और सुने, कस्टमर की या जिसकी भी हो। या डी है लिसन, ऑब्जर्व एंड टॉक, सुने, ऑब्जर्व करें यानी निरीक्षण करें उसका, या ग्रहण करें उसे, ठीक है। एंड टॉक मतलब उनसे बात करें। तो सही तरीका यही है, अगर आपको एक सर्वे करना है तो ये तीनों चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ GST? GST कब लागू हुआ था? आप लोग कमेंट कीजिएगा, शायद आगे क्वेश्चन भी आपको मिल जाए वो। तो GST का फुल फॉर्म क्या है आपका? GST का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये देखिए आ ही गया क्वेश्चन। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो GST बिल है वो इम्प्लीमेंट कब हुआ था, ठीक है। माल और सेवा कर GST विधेयक कब लागू किया गया था? 2017 में, 2019 में, 2020 में या 2018 में? राइट आंसर है 2017 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ स्पेस इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा फ्रॉम पीपल अबाउट सर्टेन टॉपिक्स बाय इंटरेक्टिंग विद देम। कुछ विषयों के बारे में लोगों से बातचीत करके उनसे डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया है। सर्वे, केस स्टडी, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव?
इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सर्वे। यहाँ भी देखिए आपको बोथ ए एंड बी मिलेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं जहाँ बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव या ऑल ऑफ द एबव हो वही सही हो, जरूरी नहीं है ऐसा सभी क्वेश्चन में, बट फिर भी आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या चीज़ सही है। तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वे। केस स्टडी क्या होती है कि आप कोई डेटा जब ले आते हैं, उसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, उसके आधार पे आप कोई स्टडी करते हैं, फिर आप एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसे हम कहते हैं केस स्टडी। ठीक है, कोई चीज़ मान लीजिए कहीं फेल हो गया, आपने कोई बिजनेस किया और फेल हो गया, ठीक है, बिजनेस से पहले आप करेंगे सर्वे, लेकिन बिजनेस फेल हो गया, फिर बिजनेस क्यों फेल हुआ उसके लिए आप करेंगे केस स्टडी, कि आपने कहाँ क्या कमी की थी इसलिए आपका बिजनेस फेल हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21, व्हाट द एक्सपेंशन ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई का विस्तार क्या है? तो एमएसएमई का आपको फुल फॉर्म बताना है। एमएसएमई का एक्चुअल में फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, स्मॉल मतलब लघु, एंड मीडियम मतलब मीडियम या मध्यम इंटरप्राइजेज। ऐसे जो इंटरप्राइजेज हैं इनको सपोर्ट करने के लिए एक मंत्रालय भी बना प्रॉपर। एमएसएमई जो है ये आपका इसी में इनको सपोर्ट करता है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को। ठीक, राइट आंसर क्या हो गया आपका? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जितना यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्टैंड अप इंडिया सपोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप अमंग एंड स्पेस कम्युनिटीज। जो स्टैंड अप इंडिया है वो किसे और किसे समुदायों के बीच उद्यमिता का समर्थन करता है? वुमेन एंड SC/ST कम्युनिटीज़ के बीच में, माइनॉरिटी एंड SC/ST कम्युनिटीज़ के बीच में, सीनियर सिटीजन एंड SC/ST कम्युनिटीज़, या सीनियर सिटीजन एंड वीमेन कम्युनिटीज़। तो वो सपोर्ट करता है आपका वुमेन्स एंड SC/ST कम्युनिटीज़ के बीच उद्यमिता का समर्थन करता है, जिससे ये भी जो हैं उद्यमी बन पाएँ, स्वरोजगार कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23, हाउ मच बैंक लोन द स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स ऑफर फॉर सेटिंग अप न्यू एंटरप्राइजेज आउटसाइड ऑफ द फार्मिंग सेक्टर। नई स्थापना अगर आपको कोई करनी है, ठीक है, द स्टैंड अप इंडिया जो योजना है वो कितना बैंक लोन आपको प्रदान करेगी अगर आप फार्मिंग सेक्टर नहीं किसी क्षेत्र के बाहर का कोई उद्यम लगा रहे हैं? तो 50 लाख से 1 करोड़, 1 लाख से 10 लाख, 1 लाख से 50 लाख, या 10 लाख से 1 करोड़। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, 10 लाख से 1 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 24 है, एमएसएमईज इनकरेजेज स्पेस। एमएसएमई किस चीज़ को प्रोत्साहित करता है? अभी हम लोग पीछे बात किए थे, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को, पॉपुलेशन इन द कंट्री को, स्कूल एजुकेशन को, या नन ऑफ द अबव को। तो वो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या को सपोर्ट नहीं करता, स्कूल एजुकेशन को भी सपोर्ट नहीं करता, इनमें से किसी को भी नहीं सपोर्ट करता। किसको सपोर्ट करता है? एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता को, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार को, एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज मतलब जो जीविका की आपके अवसर हैं उन्हें और ज़्यादा उन्नत बनाने के लिए वो प्रोत्साहित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25, विच इज़ द गुड मेथड टू इंटरेक्ट विद कस्टमर फॉर सर्वे। सर्वेक्षण के लिए ग्राहक के साथ बातचीत करने का अच्छा तरीका कौन सा है? गो प्रिपेयर्ड विद द क्वेश्चंस दैट यू वांट टू आस्क। आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं उसके साथ तैयार रहें, उसके साथ जाएं वहाँ पे। अगला, स्पीक एटलीस्ट 20 पीपल टू गेट रिलायबल डेटा। विश्वसनीय डेटा प्राप्त करने के लिए कम से कम 20 लोगों से बात करें। सी है, स्पीक पोलाइटली एंड डीपली। विनम्रता से और गहराई से बोलें यानी बात करें। एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। जब आप किसी कस्टमर सर्वे के लिए जाएं तो आपको ये तीनों चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। अब आती है आपकी बारी। अभी वीडियो का एंड हो गया 25 क्वेश्चन पे। अभी भी लाइक बटन नहीं प्रेस किया है जिन लोगों ने, प्लीज़ प्रेस कीजिएगा। बोनस क्वेश्चन है, स्पेस इज द मेलिंग सर्विस रन बाय माइक्रोसॉफ्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी मेलिंग सर्विस है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित होती है? ठीक, जीमेल, याहू, हॉटमेल या आउटलुक। जो भी राइट आंसर हो कमेंट कीजिएगा। एंड अगर वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात हमारे लिए आप बहुत स्पेशल हैं। प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब बटन पे हिट करके आप बेल आइकन को हिट कीजिएगा।